जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पीवाईक्यू चल रहे हैं, साथ ही साथ मैं डिफरेंशिएशन के भी पीवाईक्यू डाल रहा हूँ। लिमिट कंटिन्यूटी के हमारे पीवाईक्यू 2020 से लेकर 2025 तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैट्रिसेस चैप्टर के भी कुछ थोड़े से पीवाईक्यू बचे हुए हैं। मैक्सिमम पीवाईक्यू मेरे कवर हो रहे हैं, जरूर से जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको सारे ही वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। विद्यार्थियों, सीईडी एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है कि आपकी सीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगी। कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस लगा पाए उतना ही आपको फायदेमंद होगा। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर के 2024 के कुछ बचे हुए एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2020 से लेकर 2024 तक के बाकी के एग्जाम्पल्स देख लिए। 20, 21, 22, 23, 24 के भी एग्जाम्पल देखे। आज हम लोग 2024 के बचे हुए एग्जाम्पल और 2000 ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये वाला 2025 में आते हैं। तो यहाँ से हमारे 2025 के जो पीवाईक्यूज है उसकी शुरुआत हो जाएगी। शिफ्ट वाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं। तकरीबन ये 130 एग्जाम्पल हो जाएंगे। 130 के आसपास एग्जाम्पल 2020 से लेकर 2025 तक। तो इन सबको अच्छे से आपको करके जाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर देन डिवाइड बाई डी एस एट एक्स इक्वल्स टू 1 क्या आएगा? अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। छोटी जगह, इतनी ही जगह मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा जगह ही इतने में तो आराम से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। y इक्वल टू क्या दिया गया है? साइन इनवर्स हमें दिया है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा। अपॉन में देखेंगे हम 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ, पुट लॉग एक्स के जगह अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा ले लूँ तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे ये जो y हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये फार्मूला है साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। यहाँ पे आपको 2 थीटा वैल्यू मिलेगी और थीटा क्या है आपके पास? थीटा तो आपका टेन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स है भाई। ये आपका आ गया y। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपका? 1 बाय एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 में x के जगह 1 पुट करेंगे। जैसे ही आप x के जगह 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा? अगर आप एट x इक्वल टू 1 पे बात करेंगे तो ये जो है आपको इस तरीके से मिलेगा 2 लॉग 1 तो हो जाएगा 0, 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी 1। यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो टोटल 1 इंटू 2 आंसर आ जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। मैंने कहा था ना इतनी जगह ही यहाँ पे हमारे काफ़ी होगी। इसे आप लिखे, अगर आप अपनी फेयर कॉपी या फिर आप कॉपी पीवाईक्यू की अगर आपने सॉल्यूशन की कॉपी बनाई है तो फिर आप इसे लिखते हुए चले कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। जरूर से आपने कॉपी बनाई होगी, आशा करता हूँ। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। आसान एग्जाम्पल था, ठीक है। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल इन लोगों ने बनाया और ऐसे ही एग्जाम्पल डेरिवेटिव के आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे कि ये सारे ही इसी प्रकार के पीवाईक्यू आपको यानी इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल नंबर 6 को निपटा देते हैं ताकि थोड़ी सी और स्पेस हमारे पास बन जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें फंक्शन की वैल्यू ये दी गई है, वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ पाई बाई 6 हमें निकालना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है अपॉन में 1 प्लस कॉट को हम लोग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लेकर चलेंगे क्योंकि कॉट एक्स का फार्मूला होता है कॉस बाय साइन। प्लस हम देखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ही हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर मिलेगा आपको साइन क्यूब एक्स, क्योंकि ये साइन इधर आएगा, एक साइन यानी डिवाइड में भी रह जाएगा, वही साइन ऊपर चला जाएगा, डिवाइड का डिवाइड बिकम इनटू हो जाएगा। आप देखेंगे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो रहा है, प्लस यह भी कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा, यह भी आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। यानी आपको क्या मिल गया? साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एज इट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे। क्या वैल्यू आ रही है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 2 की कमी है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगेन फार्मूला निकल के आ जाता है। क्या फार्मूला हो जाता है? 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय 2 का फॉर्मूला यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया? ये फंक्शन के जगह कभी आपको y भी बोल सकता है कि ये y की वैल्यू दी गई है, y डैश क्या होगा? y डैश एट ये जैसे इस तरीके से बोला था, या dy बाय क्या होगा? इसको y ले सकता है। y का मतलब ही फंक्शन होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 का हो जाएगा 0, 1 माइनस 1/2 बाहर रहेगा। साइन का हो जाएगा cos 2x और cos 2x के बाद 2x का हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x के जगह π/6 डालने मतलब उपयोग करने के लिए कहा है। x के जगह π/6 अगर हम डालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एफ डैश ऑफ π/6 के बराबर माइनस कॉस 2 π/6 यानी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस π/3। कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/2 होती है। तो माइनस 1/2 क्या कहीं पर है? माइनस 1/2 देख लेंगे। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। माइनस में आने वाला है। वैसे भी यहाँ पे अभी कुछ बच्चों को वैल्यू लर्न नहीं होती है, π/3 या π/2 की वैल्यू या फिर π/6 पे क्या होगा। अगर वैल्यू लर्न नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, बाकी ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए हैं, ऑब्वियसली आंसर निगेटिव आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 को ही निपटा देते हैं हम लोग। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 हो गया, 2025 में आया हुआ था ये एग्जाम्पल। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे मिटाने के बाद अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया फिर आप उसे लिख रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आप समझ लेंगे कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, फिर या तो आप खुद से सॉल्व करें इसे या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखें, बाद में आप लिख ले, या फिर आप वीडियो के साथ साथ में इसे लिख ले। आपको जैसा आपको सूट करे, जैसा आप चाहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दी गई है, एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी गई है, और हमें एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस हमें दिए गए प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर दिया गया है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, तो अगर मैं इसको y मान लूँ, डेरिवेटिव ले लूँ, या फिर डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इनटू एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। फंक्शन का हुआ, फिर इसके अंदर का हुआ, और फिर इसके अंदर का हो गया, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इस तरीके से हो गया। प्लस हम लोग देखेंगे कि पावर सामने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का बचा हुआ डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे x के जगह x के जगह अगर आप 1 का उपयोग करेंगे तो एफ डैश एफ ऑफ 1 हो जाएगा इंटू एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 1 एफ डैश ऑफ 1। यदि आप देखें एफ डैश एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है तो बचेगा एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 फिर से 1 होता है तो एफ डैश ऑफ 1 बच जाएगा। एफ डैश ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 दी गई है, यानी 1 रह जाएगा, इनटू एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है? 3 रख सकते हैं, प्लस 2 एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1, इनटू में यहाँ पे 3 दिया गया है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6, 3 3 3 यानी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 27 प्लस 6। आंसर कितना आ रहा है हमारा? 33 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखने में थोड़े से डिफिकल्ट, देखने में थोड़े से बड़े एग्जाम्पल, थोड़े से अजनबी टाइप के एग्जाम्पल, लेकिन सॉल्व करने में वही कंसेप्ट, वही फार्मूले, वही स्टेप और उसी टाइप के एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग 2020 से लेके अभी तक करते आए हैं। और इसका आंसर आता है 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें कैसे सॉल्व करने हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अब ये वाला भी एग्जाम्पल मैं मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे लिखते हुए चल रहे होंगे। अगर आप इसे लिख रहे हैं, कॉपी मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप एंड टाइम पे PYQ की रिवीजन कर पाए और किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं इसका ख्याल होना बहुत ज़रूरी है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा हुआ हमारे पास स्पेस मिल गई। a+√2b cos x और a-√2b cos y हमें दिया गया है, इक्वल टू करके a² - b² दिया गया है। x का डेरिवेटिव y के साथ लेना है। जनरली हम y का डेरिवेटिव x के साथ लेते हैं, dy/dx करते हैं, तो बच्चों को कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अगर dx/dy आए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत आसानी से इसे हम लोग करेंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं। यानी कि अगर हम x यहाँ पे जितना भी x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पे दो आपके पास दो फंक्शन दिए गए मल्टीप्लाई में। फर्स्ट एज इट इज a+b√2 cos x, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा cos का हो जाएगा माइनस साइन y, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये हो जाएगा √2b साइन y, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस कॉस का, क्योंकि हम ये x है तो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो कॉस y का हो जाएगा माइनस साइन y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है, विथ रिस्पेक्ट टू हम y यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू y हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज हम लोग यहाँ पे रखेंगे, सेकंड एज इट इज a-√2b cos y, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a तो हो जाएगा 0, √2b cos का हो जाएगा माइनस साइन x और x का हो जाएगा dx/dy इक्वल टू यहाँ पे a² - b² का हो जाएगा 0। यदि हम देखें ये वाली माइनस, ये टर्म मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी, ये माइनस में है पूरी उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो dx/dy इक्वल टू प्लस हो जाएगी और इसके डिवाइड में आ जाएगी। यानी हम देख पा रहे हैं a+b√2 cos x इंटू में √2b साइन y के डिवाइडेड में ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी a-√2b cos y माइनस √2b साइन x, ये वाली, अच्छा ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया था, तो ये डिवाइड में आएगा। ये वाली टर्म मल्टीप्लाई, ये माइनस है एक्चुअली, ये माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये प्लस होके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस वहाँ इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसके टर्म के इस टर्म के नीचे बाकी की टर्म आ जाएगी, तो इस तरीके से हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। चलिए यहाँ से √2b कैंसिल हो रहा है, x के जगह मुझे यहाँ पे एट π/4 π/4 पे निकालना है। अगर मैं π/4 π/4 पे निकालूँ, यानी x के जगह π/4 y के जगह π/4, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, a+b√2 cos π/4 1/√2 होता है, अपॉन में a-√2b, ये भी हो जाएगा 1/√2, ये 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएंगे, a+b अपॉन में a-b वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो a+b a-b, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमारे बाकी रह गए हैं। दो एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। आई होप जिस प्रकार से जिस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे रहा हूँ, आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना रुके हम लोग एक के बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपका टाइम पास कराऊँ। एग्ज़ाम के टाइम पे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे और फास्ट करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कम टाइम पे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कवर हो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो ले लिए, एक वीडियो बनाए और 40-50 मिनट तक 5 ही एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट तरीके से, यानी कि जल्दी जल्दी अगर एग्जाम्पल लिए
और आपको समझ में वैसे भी आएंगे ही, अगर आप एक बार देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आ जाएगा। फिर भी 2 बार तो हम रिवाइज कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट दिया गया है, एक बार नहीं करोड़ों बार देख सकते हैं, ठीक है। इफ द फंक्शन y ऑफ x रिप्रेजेंटेड बाय x की वैल्यू sin t दी गई है, y की वैल्यू दी गई है a e टू द पावर t रूट टू प्लस b e टू द पावर t रूट टू, t बिलोंग कर रहा है -π/2 इंटरवल में, सेटिस्फाई द इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें बताना है यह k की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है sin t, y की वैल्यू दी गई है a e टू द पावर t रूट टू प्लस बी e टू द पावर t रूट टू, यानी ये आ गया आपका a प्लस बी e का पावर t रूट टू। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे भैया, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो ये हो जाएगा cos t। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आप t ले लेंगे, a प्लस बी अंडर रूट टू सामने आ जाएगा, e का पावर t रूट टू हो जाएगा। dy बाय dx निकालना है, तो उसके लिए तो dy बाय dt अपॉन में dx अपॉन dt लिखना होगा, dy बाय dt a प्लस बी रूट टू ई का पावर t रूट टू अपॉन में कॉस टी आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन है और कांस्टेंट है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं, यानी अंडर रूट टू ए प्लस बी बाहर रहेगा, ई का पावर टी रूट टू अपॉन कॉस टी, यह फंक्शन जो है वो अंदर रहेगा। अगर मुझे इसका एक बार और, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे y डबल डैश भी दिखाई दे रहा है, y डैश तो हमारा आ गया, y डबल डैश यानी एक बार और डेरिवेटिव लेना है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर हम लोग लेंगे डी बाई डी टी, किसे लेंगे इसे, तो इसमें डी बाई डी टी लगाएंगे तो कांस्टेंट को तो नहीं लगेगा, अंडर रूट टू ए प्लस बी डी बाई डी टी हम लोग लगाएंगे ई का पावर टी रूट टू अपॉन कॉस टी को, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, डी बाई डी टी बाई डी एक्स, मतलब आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं यहाँ पे, बोथ साइड दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। देन हम लोग कुछ इस तरीके के रूल्स कंपोजिट फंक्शन के चेन रूल के हम लोग लेते हुए चलते हैं। अगर आप अंडर रूट टू ए प्लस बी देखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा इनटू रूट टू, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, वो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 1 बाय कॉस टी आएगा, 1 बाय कॉस टी यानी डी टी बाई डी एक्स, एक्चुअली में डी एक्स बाई डी टी आपका डी एक्स बाई डी टी अगर कॉस टी है तो इसका उल्टा डी टी बाई डी एक्स यानी 1 बाय कॉस टी होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग इसे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट टू ए प्लस बी, यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट टू ई टू द पावर टी रूट टू कॉस टी, ई का पावर कॉस टी हम लोग ठीक है, प्लस ई का पावर टी रूट टू साइन टी डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा कॉस क्यूब टी। अब हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म पे रख देना है। अगर आप देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 1 माइनस एक्स के जगह साइन टी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर टी। समझ में आया, एक्स के जगह हमने साइन रखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, हो गया। वाई डबल डैश यानी ये वाली वैल्यू अंडर रूट टू ए प्लस बी अंडर रूट टू ई टू द पावर टी रूट टू कॉस टी प्लस ई का पावर टी रूट टू साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब टी, तो कॉस से कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस में एक्स क्या था आपका साइन टी था, वाई डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास अंडर रूट टू ए प्लस बी अंडर रूट टू ए प्लस बी ई टू द पावर टी रूट टू बाय कॉस टी, ये वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट टू ए प्लस बी अंडर रूट टू ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे ई का पावर टी रूट टू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम लोग, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
यहाँ तक हमारा पूरा करेक्ट है, इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका √2 a प्लस बी ई का पावर t√2 हमारे पास कॉमन निकल जाएगा, ऊपर बच जाएगा √2 cos t प्लस साइन टी माइनस में ये वाला साइन टी, माइनस में यह साइन टी अपॉन में हमारे पास दिखाई दे रहा है कॉस टी, और यहाँ पे स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी कॉस टी अपॉन में कॉस टी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आप देखें ये वाला माइनस साइन था, ये वाला प्लस साइन था, सेम सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद √2 a प्लस बी ई का पावर t√2, यहाँ से कॉस ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा √2 cos t अपॉन cos t, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा √2 यानी क्या हो जाएगा 2a प्लस बी का पावर t√2, और a प्लस बी का पावर t√2 यानी यह तो हमारा y था, यह हमारा क्या था y था, हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था, ये हमारा क्या है y, ई का पावर t√2 कॉमन निकलेगा, बचेगा a प्लस बी, जो कि यहाँ से ये जो टर्म है आपकी ये y है, यानी 2 × y आ गया। इसको जब मैंने सॉल्व किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश को, तो ये 2y आया। प्रश्न में दिया था इक्वल टू करके के वाई, हमें दिया था के वाई, देयरफॉर आप देखेंगे कि के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट वन और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगर आप इसे लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। आसान प्रश्न है, एकदम हार्ड भी नहीं है, कंसेप्चुअल प्रश्न थोड़े से ये लोग पूछ रहे हैं, और अच्छी खासी लेवल इन्होंने मेंटेन करी है 2024 और 25 के पेपर्स में पीवाईक्यू में। इसके पहले के पीवाईक्यू में ये थोड़े से इस तरीके का हार्ड एग्जाम्पल बोल सकते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम पूछे गए थे। अभी थोड़ी सी लेवल बढ़ा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं सीईटी में। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल देखें, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू हमें दिया गया है 2xy, देन द वैल्यू ऑफ y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। डेरिवेटिव, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो dy/dx को आप y डैश भी लिख सकते हैं, y डैश ऑफ x, क्योंकि y यानी फंक्शन होता है, y ऑफ x इज अ फंक्शन, y ऑफ x इज अ फंक्शन, तो आप इसे यहाँ पे भी y डैश ऑफ x लिख सकते हैं dy/dx को। एट x इक्वल टू क्या बोला इन्होंने 0, जैसे 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में भी 0 रख के देखो, y डैश ऑफ 0, तो ये 1 अपॉन एक्स के जगह 0, y की वैल्यू आएगी 1, क्यों आएगी 1, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x के जगह 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। लॉग ऑफ 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू e पावर 0 यानी 1, y की वैल्यू आएगी 1, तो y इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ पे y आ गया 1, x इक्वल टू 0, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 प्लस y डैश ऑफ 0 इक्वल टू करके 2, x के जगह 0 लिया है, ये क्वांटिटी हो गई 0 प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे तो आ गया आपका 2, 1 अपॉन 1 ही रहेगा, यहाँ पे आया 1 प्लस y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2 माइनस 1, आंसर क्या आ गया आपका 1। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था 2 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1, 2, और यहाँ पे मिला था आपको 1, 1 माइनस में जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 1 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 6 एग्जाम्पल देखे। 2024 के एग्जाम्पल 4 थे और 2025 में आए हुए ये 2, इधर यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, 5वां और 6वां। तो ऐसे टोटल 6 एग्जाम्पल थे जो कि सीईटी एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू के तौर पर आए हुए हैं।
आशा करता हूँ कि दोस्तों आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एग्जांपल्स मैंने क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है मेरे द्वारा, इन सारे एग्जाम्पल का आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया है ये एक्सप्लेनेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जरूर से पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे नए लेक्चर के इस नए लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको 2025 के और भी बहुत सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।